हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार टीचिंग एग्जाम हुआ था 2023 में, यानी कि 24 अगस्त 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो सेकंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर, राइट आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आई होप यह आपको यह वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार टीचर वैकेंसी है आपकी, उसका जो आपका एग्जाम हुआ था 24 अगस्त 2023 का, ये क्वेश्चन पेपर है सेकेंड शिफ्ट का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, केवल फीमेल कैंडिडेट ही इसको अटेम्प्ट कर सकती हैं। ठीक, तो ये जो आपका पेपर है 24 अगस्त 2023 का ये पेपर है, शिफ्ट आपकी है सेकेंड। ठीक, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं केवल फीमेल कैंडिडेट। ठीक, ये जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड शिफ्ट का, ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। ओनली केवल केवल किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि इसमें से केवल फीमेल कैंडिडेट ही एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकती है, यानी हल कर सकती है। ठीक, यानी कि अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस, यानी कि जो बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिस में जो आपके बिहार टीचिंग वैकेंसी के जो रिक्रूटमेंट आई थी, उस नोटिस के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन पेपर जो है केवल फीमेल कैंडिडेट ही अटेम्प्ट कर सकती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को 100% सही आंसर बताने वाला हूं जो आपने क्वेश्चन पेपर मुझको भेजा है। तो ये जो आपका ये बुकलेट सीरीज है, ये सेट ई है आपका। ठीक, सेट ई है आपका। ठीक, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, काफ़ी 4 सेट होंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सब सेम होते हैं सारे सेट में, बट जो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन के 100% सही आंसर बताएंगे आपको, और मैं इसको क्वेश्चंस के 100% सही आंसर बताने वाला हूँ। तो डायरेक्ट आंसर देखिएगा, क्योंकि आप अपने आंसर जानना चाहते होगे। तो क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा और वीडियो के लास्ट तक अपना स्कोर बताइएगा कि 120 में आपके कितने आंसर राइट हैं, और आप 120 में आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो आपके बिहार टीचिंग एग्जाम में, जो आपका एग्जाम हुआ था 24 अगस्त 2023 को। तो चलिए फ्रेंड्स, और जो बिहार टीचिंग एग्जाम जो आपको कंडक्ट किया गया था 24 अगस्त 2023 को किया गया था बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जो आपका बिहार टीचिंग रिक्रूटमेंट की 2023 की, वो ऑर्गेनाइज की गई थी बीपीएससी के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, पेपर 2 के जो आपका सेकंड शिफ्ट है का जो पेपर है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और आपको 100% जो आपके आंसर्स हैं, राइट आंसर, यानी कि जितने भी आपने आंसर दिए हैं वो आपके आंसर सही नहीं है कि नहीं है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है मैथ मैथ का है। तो ये आपकी ये आपकी वैल्यू दी गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसका डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें बस क्वेश्चंस का राइट आंसर देखेंगे, तो आप लोग सही सही देखते जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके आंसर 100% सही आंसर आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, यदि आपकी वैल्यू दी गई है और एन का मान निकालना है, तो इसमें एन का कोई मान सही नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपकी वैल्यू दी गई है 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/3/2 की पावर -2 का सरलीकृत रूप है।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है इन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो ये फ्रेंड्स ये आपका मॉडरेट है और इजी भी है, ठीक, हार्ड नहीं है। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में जो आपके जो ऑप्शंस हैं, कैंडिडेट को डी और ई में बहुत ही कंफ्यूजन रहा होगा। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए होंगे, तो इसी वजह से 120 में हो सकता है कि कट ऑफ हाई ना जाए, या तो मीडियम रह सकती है इसकी कट ऑफ सेकेंड शिफ्ट की, या फिर लो रहेगी, ठीक। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपकी वैल्यू दी गई तो आपको बताना कि कौन सा आंसर होगा। आपने कौन सा राइट किया, आप लोग देखते जाइएगा, साथ साथ मैच करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा 8:6:10:9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। सुरेश, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सुरेश और राशि को क्रमशः काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः। तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3400 और 2200। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी का वजन 40% है, तो सी का वजन आपको बताना है प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा उनमें से कोई नहीं, ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दिया। तांबे का एक गोले का व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर और आपको अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। ज्यादातर इस क्वेश्चन पेपर में या तो डी हो रहे हैं ऑप्शन सही, या तो ई सही हो रहे हैं, ठीक। यानी कि इसकी जो मेजोरिटी है ऑप्शन नंबर डी और ई की इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो हो सकता है फ्रेंड्स इसका जो कट ऑफ है बहुत ही कम जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि जो आपका ऑप्शन डी और ई में काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट के क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं और आंसर सही भी हो सकते हैं, ठीक। तो आप लोग साथ साथ अपने आंसर मैच करते जाइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 से आपका दो वृत्त दिए गए आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। उनके क्षेत्र फलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और उनके केंद्र के बीच की दूरी दी गई है 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक क्वेश्चन आया था आपका ट्रेन वाला। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए ट्रेन से 3 घंटे कम समय में लेती है। तो यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है, तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः क्या होगी? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण दिया गया है, आपको बताना है कि ये वैल्यू दी गई है आपको समीकरण, और आपको बताना है कि संतुष्ट करने वाले x का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन आया था। आपको 5 वर्ष दिए गए हैं, 50% की वृद्धि दी गई है साधारण साधारण ब्याज से, और इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,972 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 होल 1/2 परसेंटेज छात्राएं थी। छात्रों को 75%, 75% छात्राओं का 62 होल 1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। तो आपको बताना है कि असफल छात्रों की संख्या थी। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 380 जो छात्र थे वो असफल छात्रों की संख्या होगी 380। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा।
ये आपकी वैल्यू दी गई है, आपको बताना है कि इनके बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2/6 और 2/6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आप आगे बढ़ते हैं। एज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, आयु से। तो एक पिता की उम्र दी गई, पुत्र की उम्र की 5 गुनी है और 5 वर्षों बाद उनकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता की उम्र क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और वह 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका क्या लाभ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20% का लाभ उसको होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको दिया गया, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी है जो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, तो 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। तो यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है, 500 हो, तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा 75। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित का मान क्या है? आपकी वैल्यू दी गई है और आपको बताना है कि इनका मान क्या होगा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये आपके साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपके जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ इजी हैं और कुछ मॉडरेट है। ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या, कौन से आंसर राइट है, और आप लोग साथ साथ मैच करते जाइएगा। और आप लोग वीडियो के अंत तक बताइएगा कि आप लोगों ने 120 में यानी 120 में से आप लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा इस स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम अधिकतम विचलित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। आप लोग मैच करते जाइएगा अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक, कि आपके कितने जो क्वेश्चंस के आंसर है राइट है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा होगी, इसकी ऊर्जा होगी स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो आपका है हल्दी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो क्या मिलाएंगे हम लोग? कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो आपका जो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। प्रकाश अम्ल और दुर्बल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB होते हैं, यानी कि 1 GB में कितने होते हैं? MB 1024 MB होते हैं। ठीक।
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 थे आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य उपयुक्त में से एक से अधिक, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सारे सही है, तो इसी वजह से क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि एक ऑप्शन में से एक से अधिक आपका ऑप्शन क्या है, सही। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मेडुला और सेरेब्लम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? 1272। ठीक। भारत सरकार ने किसान बीमा दावे के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा अमित छत्री। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने सी 919 यात्री विमान बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिवान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। ठीक। 43 है आपका, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरूसलम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क, ये तीनों किसके सदस्य हैं? नाटो के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, कथन दिया गया है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है?
तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G20। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, कौ- कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो किसके थे आपके 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, बिहार में 1721 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 थे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 51 का आपका आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 33%। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए सॉरी चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अमेजोन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलोका। मलोका। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एशियाई का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, जीटी तिवार्त के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 थे आपका, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थायी नाम है। तो आपके स्थायी नाम है अमन, साली और अगानी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका,
हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे थी? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश मंदिर समिति का गठन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि कौन कौन थे? नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे और अब्दुल बारी भी थे। इसी वजह से ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसी वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिंथलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो किस दिन किया गया था? 1929 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा मेरठ मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन नंबर सी। 68 है आपका, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 थे आपका, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं। ठीक। यानी इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा कालिंकिंकर दत्त। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन नंबर ए, पटाभी सीतर मैया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये सारे सत्य होंगे, तो इसी वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, आपकी मैचिंग दी गई है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में आंदोलनों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं कि कौन से आंदोलन कहाँ पर हुए हैं और किस राज्य में और किस शहर में हुए हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2314। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, मैचिंग दिया गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और सूची 2 में संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है। सही से मैचिंग करनी है और आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा और लास्ट में आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 120 में से आपने कितना स्कोर किया सेकेंड शिफ्ट में। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 123। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, समुद्र पारी भारतीय नागरिक OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, निम्न इनमें से कौन सा विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, निम्नलिखित में से आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 83 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो आपके हो जाएंगे एक उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो कब मिलाया गया? आपके 1801 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, तो किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए हमारा जो भारत है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। और जो आपका श्रीलंका है, आपका श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 से आपका, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, सलीम अली अभयारण्य स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो आपका सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वो आपका कहाँ पे है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा। ठीक, यानी कि महाराष्ट्र के गोवा में है। ठीक, गोवा में है, ठीक है, गोवा। ठीक, तो 91 का इसीलिए आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, सॉरी, जो आपका गोवा है, गोवा है आपका वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ। ठीक है, ये आपका जो सलीम अली पक्षी है ये कहाँ पे है? गोवा में। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका,
IUCN मुख्यालय कहाँ पे है? तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सबको पता है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, 10%। ठीक। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? लवणों में। ऑप्शन नंबर सी। 95 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया जाता है या दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडमैन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 से आपका, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ आपके पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं केरल में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और केरल में। इसी वजह से 97 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक, यानी कि एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर सही होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो किसमें स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धान का खेत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 से आपका, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल में। ऑप्शन नंबर सी। 100 है आपका, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 101 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सी शुष्क कतारंबी अनुक्रमण से अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, करती है? तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। ठीक। 102 है आपका, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्र भूमि से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 103 है आपका, सबसे इजी क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम से। ऑप्शन नंबर सी। 104 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो दिए गए हैं आपके, बिना दोहराए गए अंक दिए गए हैं। आपको बताना है कि 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 105 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120। ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14163103136। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 107 है आपका, निम्नलिखित शब्दों को तर्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 107 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 108 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका दिया गया, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा, इनमें यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं होगा, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। 110 है आपका, नीचे के श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 110 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 111 का आपका आंसर दिया, तालिका दिया गया और गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100, यानी कि 100। 112 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। 113 है आपका, ये आपका दिया गया है, ब्लड रिलेशन दिया गया है, आप क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि किसका क्या संबंध है। तो 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। अब आपको बताना है, एक श्रृंखला दी गई है, उसमें लुप्त अक्षर ज्ञात करने हैं। तो 114 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे एंड ई। ठीक, यहाँ जे
और यहाँ ई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 115 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो 115 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 त्रिकोण है। ठीक, 13 होंगे इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 116 है आपका, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन दिया गया और आपको बताना है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 117 का आपका आंसर हो जाएगा 872, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 118 है आपका, आपको कुछ दिए गए हैं फूट, तो आपको बताना है कि अंक एंड को क्या दर्शाएगा। तो 118 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 119 आपका दिया गया है कि 6 सड़क एक दिशा की ओर जाती हैं, यानी एक डायरेक्शन एक देश की ओर जाती हैं, तब बाढ़ आती है, X1 एंड 2 प्रभावित होते हैं। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाता है। तो एक ही समय में जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, तीसरी सड़क का उपयोग किया जा सकता है। अब आपका ये कोड दिया गया और आपको कोड बताना है। तो बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? तो आप लोग लिखेंगे AMJXP और S, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार टीचिंग एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट के 24 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस के राइट 100% राइट आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने शिफ्ट सेकंड में जो आपका एग्जाम हुआ था 24 अगस्त 2023 का सेकेंड शिफ्ट का, तो आप लोगों ने 120 में कितने स्कोर, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो 120 में? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो सेशन पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने बिहार टीचिंग एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाएं और डिस्कस किए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और मददगार साबित हो। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने मार्क्स बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में कि आपने 24 अगस्त 2023 के बिहार टीचिंग एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में कितना स्कोर किया। 120 में 120 में से में आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने, यानी कि क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट आंसर्स हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।